नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर वासियों को होली की बड़ी सौगात देंगे। 76 विकास योजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। 1800 करोड़ रुपए की आवासीय टाउनशिप की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर की जनता को देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। यहां पर तमाम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 76 विकास योजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 1800 करोड़ रुपए के शिलान्यास विकास परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। होली से पहले ये गोरखपुर की जनता के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ होली जो बड़ा त्योहार माना जाता है, उससे पहले गोरखपुर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगात देंगे। यहां पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अमरेंद्र जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जनता को बड़ी सौगात देंगे, क्या कुछ वो सौगातें होंगी? किन परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे? अमरेंद्र। बिल्कुल आर्या, मैं बताता चलूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मात्र गोरखपुर नहीं जी प्रातः लगभग 10 बजे से वो गोरखपुर से पहले बलरामपुर के दौरे पे हैं। जी बलरामपुर के दौरे पे मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे एक कार्यक्रम बलरामपुर जनपद में श्रावस्ती और बलरामपुर को विकास परियोजनाओं का तोहफा देकर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करें तथा जनपद बलरामपुर की 1488.89 करोड़ की 446 विकास परियोजनाओं का तथा जनपद श्रावस्ती की 250 करोड़ से अधिक की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कोइलाला ये गांव है एक, जिसका नाम है कोइलरा, बलरामपुर जनपद में है। यहाँ 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर जनपद जाएंगे। बलरामपुर जनपद से जुड़ा हुआ ही सिद्धार्थनगर जिला है। सिद्धार्थनगर जिले जाएंगे और सिद्धार्थनगर में 1885 करोड़ रुपए की 551 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। ये कार्यक्रम प्रातः 11:30 बजे का है और इसके बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर में जो उनका कार्यक्रम है लोकार्पण और शिलान्यास का, वो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के औषधीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के भवन का शिलान्यास तथा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 4000 छात्र छात्राओं को टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम आज 15 मार्च को 12:30 बजे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में मुख्यमंत्री का है। यानी आज वो बलरामपुर में भी होंगे, श्रावस्ती के निकट होकर श्रावस्ती का भी कुछ करेंगे, उसके बाद सिद्धार्थनगर में होंगे और उसके बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे। और गोरखपुर में उनके 2 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 12:30 बजे है जो कि मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में है और दूसरा कार्यक्रम उनका 2 बजे राप्ती नगर विस्तार फर्टिलाइजर कारखाना रोड के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। जहां वो राप्ती नगर विस्तार एवं स्पोर्ट सिटी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। राप्ती नगर विस्तार एवं स्पोर्ट सिटी परियोजना गोरखपुर की एक ड्रीम परियोजना है। राप्ती नगर कहा जाता है राप्ती नदी के तट को, राप्ती नदी के किनारे को, और स्पोर्ट सिटी वहां पर बसाया जा रहा है। वहां पर 1878 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। और ये कार्यक्रम 2 बजे राप्ती नगर विस्तार इलाके में फर्टिलाइजर कारखाना रोड पे है। आर्या, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम जीआईसी मैदान में किसान मेले का प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही 1090 करोड़ की 411 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इसके बाद सीएम योगी ने फैजाबाद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया।
यूपी विधानसभा परिषद के नतीजे निर्विरोध प्रत्याशियों की जीत के तौर पर आए हैं और इन चुनाव में बीजेपी के 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। बीजेपी से विजय बहादुर पाठक, महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सपा से 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए और इसको लेकर आरएलडी से एमएलसी चुने गए योगेश चौधरी से बातचीत की हमारे लखनऊ प्रमुख संवाददाता पंकज तिवारी ने। और आपको बता दें कि आरएलडी चुने गए एमएलसी योगेश चौधरी ने खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। एमएलसी के लिए आरएलडी से योगेश चौधरी जी निर्विरोध निर्वाचित हुए, हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। आज आप निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए हैं, मान लिया गया है, आप एमएलसी हो चुके हैं, क्या कहेंगे अब आप? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय जयंत चौधरी जी का, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे लिए बहुत खुशी का पल है और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, जो ये सपना है मोदी जी का आपकी बार 400 पार, उसके लिए मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, वोट लाएंगे और इस सपने को साकार करने का काम करेंगे। और आज मुख्य तौर पे हमारी पार्टी इन 80 सीटों के लिए तन मन धन और अपनी कर्मठता से मेहनत करेगी और इन सीटों को जिताने का काम करेगी। आरएलडी को देखा जाए तो किसानों की सबसे हितैषी पार्टी माना जाता है और देश में किसानों के पास छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। अब आप उच्च सदन में जा रहे हैं चुन करके, तो उन समस्याओं को कैसे निपटाया जाएगा? फिर चूंकि आप अब गठबंधन का हिस्सा भी हो चुके हैं एनडीए के। देखिए, आइडियोलॉजी तो हमारी वही है। हम किसान और मजदूरों की बात पहले सड़क पर रखते थे, आज हम एनडीए के हिस्सा हो गए हैं, आज हम सदन में पहुंच गए हैं, तो उन्हीं बातों को जाकर के सदन में रखेंगे। लड़ाई हमारी वही रहेगी और मुझे पूरी आशा है जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि दी है, वो भी किसान और मजदूरों की चिंता करते हैं, योगी जी भी चिंता करते हैं। अब कल परसों आपने देखा होगा, हमारे गठबंधन के तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नलकूपों के बिजली का बिल माफ़ करने का काम जो किया है, वो ऐतिहासिक काम, वो बहुत सराहनीय है। उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, इसी तरीके से हम किसान और मजदूरों की बात उठाते रहेंगे सदन में और इन्हीं के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, सीएए को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर और एनडीए पर हमलावर होता हुआ जा रहा है। चूंकि इसमें जो कुछ भी संशय है जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, उसके सीधे तौर पे उसको नहीं बताया जा रहा है, जबकि सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले ये लेकर के आई है, कुछ न कुछ पॉलिटिकल स्टंट है इसका। देखो, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ढूंढती है, खुद के पास करने के लिए कुछ नहीं है। और जो एनडीए गठबंधन कोई चीज़ लेकर के आता है तो उसमें कमियां निकालने की ये कोशिश करते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनका सुपड़ा साफ है। इनके पास अभी तक ढंग से कैंडिडेट डिक्लेयर करने में इतनी जो देरी की है उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव कहीं पर भी जीत पाएंगे। इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन लंबा चलेगा और ये लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये तो चौधरी जी का कहना था कि सीधे तौर पे विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और वो आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा। साथ ही साथ बीजेपी और आरएलडी मिल करके मिशन 80 जो यूपी की 80 सीटों का है उसको पूरा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी ने राजभर पर बड़ा भरोसा जताया है। ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ, हज और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया। हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से तीखे सवाल पूछे। सवाल के जवाब में मंत्री ने अपने खुले अंदाज में दिए। आइए सुनवाते हैं तीखे सवालों पर ओम प्रकाश राजभर का अंदाजी जवाब। टीवी 27 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में भी फिर से मंत्री बन चुके ओम प्रकाश राजभर। बड़ी हनक और धमक आजकल बयानों में आपके है, बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि बलिया से लेके और लखनऊ तक, पश्चिम में भी आवाज़ शायद आगे गूंजेगी। इतने बड़े बड़े मंत्रालय, इतना बड़ा विश्वास जो जताया भाजपा सरकार ने, इसकी उम्मीद थी? ये पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जो देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के
गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे ऊपर सब लोगों ने विश्वास करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करके बेहतर करने के लिए हम अपने सभी पूरी टीम जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सबको साथ लेकर के बेहतर करके जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं उस योजना को धरातल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, पीडीए शब्द अखिलेश यादव उसकी बात करते हैं और पीडीए में जो ये है अल्पसंख्यक, उस अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को सौंप दी है। हालांकि जिम्मेदारी भी बड़ी है और शायद दृष्टिकोण भी कुछ अलग होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है उसकी तरक्की के लिए ओम प्रकाश राजभर तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, अभी आज मैंने विभाग ज्वाइन किया है और मैं विभाग के विषय में, दोनों विभाग के विषय में अधिकारियों से परिचय लिया है और कुछ जानकारियां मंगाई हैं, कुछ पढ़ा हूं, कुछ पढ़ूंगा। इतना ज़रूर कहूंगा कि 25 करोड़ आबादी में किसी को भी ज़रूरत ओम प्रकाश राजभर की हो, 24 घंटा हाजिर रहूंगा। अच्छा, जहां तक आपने सवाल किया अल्पसंख्यक समाज की, अभी तक जो मैंने रीड किया है, एक बड़ी समस्या वहाँ 22,000 अध्यापकों के वेतन का है मदरसा में। एक अभी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन एक अनुमानित ऐसा है कि 22,000 केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलता था, अंश मिलता था, वो बंद हो गया है क्योंकि प्रदेश सरकार ने बंद नहीं किया है। तो पहली प्राथमिकता तो उन 22,000 जो शिक्षक हैं उनको लगभग 5 साल से ऊपर से वेतन नहीं मिल रहा है। उस संबंध में अभी फाइल मैंने मंगाई है, उसको मैं देखता हूँ, उसको अलग करके कोशिश करूँगा कि जल्दी उनका वेतन मिले। दूसरी चीज़ कि हमारे पास एक हज विभाग है। अभी तक जो मैंने रीड किया है, इसका प्रचार प्रसार न होने की वजह से हज यात्रियों की संख्या में निरंतर गिरावट आई है। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि इसका प्रचार प्रसार करके मानक से भी ज़्यादा हम इसको लोगों को भेजने का प्रयास करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तीसरी बात, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो सोच है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच है, संविधान में कहीं नफरत नहीं लिखा है बाबा साहब ने। वही बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल सभी सहयोगी दल करते हैं। विपक्षी सिर्फ नफरत पैदा करते हैं और हम लोग भाईचारा मिल्लत की बात करते हैं। ठीक है। तालीम और तरक्की, मतलब मुस्लिमों को भी अब मौका मिलेगा। आपने कहा कि शिक्षकों को वेतन दिलाएंगे, मदरसों को निश्चित रूप से वहाँ पर क्वालिटी बढ़ेगी तो अच्छी एजुकेशन होगी। तालीम और तरक्की आपके आने के बाद। अच्छा, ये पीला अंगोछा डालकर थाने जाने का मौका क्या मुस्लिमों के पास भी होगा? क्या ओम प्रकाश ये मौका देंगे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते कि वो भी थाने में जाके कह सके कि ओम प्रकाश राजभर से बात हुई है? जो हमारी पार्टी का नेता होगा, जो हमारी पार्टी का समर्थक होगा, उसके लिए है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी ओम प्रकाश राजभर हाजिर है। चलिए, आखिरी बात है, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और गांव के पंच, ये सब ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। कुछ मैसेज देना चाहें इनको यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या सुधरे और क्या बिगड़े? नहीं, हम सभी साथियों से कहूँगा कि हम सब लोग मिल करके विकास की तरफ हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ें और जो भी योजनाएं प्रदेश और केंद्र सरकार की धरातल पर ले जाने की तैयारी हो, उसमें सब लोग सहयोग करके प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले चलें। यही हमारा सभी साथियों से, सभी लोगों से, 25 करोड़ आबादी से मेरा यही निवेदन और अपील है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि अब उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज और साथ में पंचायती राज जैसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, हमने उनसे सीधे सवाल दागे, पूछे और उन्होंने खुलकर जवाब दिया, जो कि उनका अंदाज है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ के लिए।
चलिए अब बात करेंगे अपने उत्तराखंड की खबरों की और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का सीएए पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता देने का कानून है, जो अपना देश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भारत में आए। उनकी रक्षा करना हमारी संस्कृति है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के जीवन दीप आश्रम पहुंचे, जहां पर सबसे पहले धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और जीवन दीप आश्रम में पिछले 4 दिन से चल रहे होमात्मक महायज्ञ में शामिल हुए। आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी यात्रीनंदगिरी महाराज ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। राज्य मंत्री बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी हमारे बीच में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कोई भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठा हुआ हो जिसका मैं नाम ना ले पा रहा हूँ और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के 30 लाख लाभार्थियों के वोट को बोनस वोट में तब्दील करने में लगी हुई है। इसके लिए प्रदेश भर में लाभार्थी अभियान चलाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और जिन लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया है। जहाँ तक राज्य आंदोलनकारियों का विषय है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य आंदोलनकारियों के जो मर्म है, उनकी जो समस्या है, उनकी जो परेशानी है, उसको समझा और उन्होंने आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाया था कि हम आपकी जो मांग है 36 आरक्षण से, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। कैबिनेट से लेकर विधानसभा से लेकर उसको पास करवाने का काम किया। वो और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन योग महोत्सव में के अंतिम दिन परमार्थ निकेतन आश्रम के परिसर में फूलों और रंगों के होली खेली गई और इस अवसर पर अमेरिकी सिंगर और विश्व विख्यात ड्रम वादक शिवमणि ने देश नहीं विदेशों को भी खूब अपने संगीत पर नचाया। इस अवसर पर हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ से बालकृष्ण भी मौजूद रहे। स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने योग महोत्सव के साथ साथ होली की बधाई दी। और एडवेंचर हब बन रहे उत्तराखंड में लगातार स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी टूरिज्म पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक पर्यटन को लेकर पर्यटन विभाग की एडवेंचर विंग ने 234 पैराग्लाइडिंग पायलट निःशुल्क ट्रेनिंग की शुरुआत की है और उत्तराखंड में 17 नई लोकेशन पर पैराग्लाइडिंग साइट खोल दी गई है। और प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल की वजह से एडवेंचर के क्षेत्र में रोजगार एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। और उत्तराखंड के 13 जिलों में आंगनबाड़ियों का अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी विधानसभा में रैली के माध्यम से अपना मांग पत्र सीएम धामी को भी सौंप चुके हैं। इस मामले को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेखा आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाए और इसी के साथ रिटायरमेंट होने पर 10 लाख की राशि दी जाए। इसी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गोल्ड कार्ड जारी किए जाने की मांग की गई। देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि आचार संहिता लगने वाली है। हम तो आपको बता दें कि आशा कार्यकर्तियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तरफ से की गई है। प्रदेश सरकार से उन्होंने मानदेय बढ़ाने को लेकर भी मांग की है। साथ ही गोल्डन कार्ड जारी किए जाने की मांग लगातार आंगनबाड़ी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। ये प्रदर्शन उनका कई दिनों से जारी है।
और बीजेपी ने गढ़वाल संसदीय सीट से अनिल बलूनी को कांग्रेस के गणेश गोयल की टक्कर में उतारा है। और आपको बता दें, बलूनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माना जाता है। बलूनी इससे पहले कोटद्वार विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा सीट पर यह उनका पहला चुनाव है। पौड़ी में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वीडियो खराब हो जाए, चैनल वाले हम लोग बोल रहे हैं सबसे ऊपर हम सबके आराध आशीर्वाद से सब कुछ संभव है और उनके ही आशीर्वाद से सुख समृद्धि प्रदेश और देश का विकास संभव हो पाए। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत है और मैं उनके आशीर्वाद से न केवल भारत में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बल्कि संपूर्ण देश में मोदी जी का परचम लहरा है। किसानों के नेता भी हैं आज काफी किसान भी संख्या किसान निश्चित तौर पर किसानों का मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल और चावल बिखेरकर पारंपरिक गीत गाते हुए त्योहार की शुरुआत की है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को फूलदेही के त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की। उन्होंने कहा कि लोक पर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।